अस्सलामुअलैकुम जी, आपका मेज़बान मुमताज़ शकरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अच्छा जी, आज दो अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे कि आपको मालूम है तकरीबन 1 महीने से वहाँ पे एहतजाज जारी था। उसके बाद उन्होंने जो है एहतजाज में जो मुतालबात सामने रखे गए थे वो मंजूर नहीं हुए, तो उन्होंने प्लान बी का जो है ऐलान किया था। वो प्लान बी जो है अब इस पर जो है प्रॉपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। वो क्या है, क्या करने जा रहे हैं, इस पे जो है आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। सेकंड जो है महारंग बलोच के हवाले से, जिस तरह जो है उन्होंने 1 महीने से उन्होंने भी इस्लामाबाद में धरना दे बैठी थी, उसके बाद उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। करने के बाद जो है अभी वो कोयटा पहुंची है और कोयटा में जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ और उन्होंने भी जो है वहाँ पे एक प्लान तरतीब दी है। क्या प्लान है, क्या करने जा रही है, इस पर जो आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी, सबसे पहला टॉपिक जो है मेरे पास मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में तकरीबन 7-8 अज़ला है, वहाँ पर जो है एहतजाज जारी है। पिछले तकरीबन 1 महीने से, गालिबन 1 महीने से जो है वहाँ पे एहतजाज जारी है और उनका सिर्फ एक मुतालबा है। मुतालबा ये है कि गंदम सब्सिडी जिस तरह जो है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने ख़त्म कर दी है, उसको बहाल किया जाए। उनका ये मुतालबा है कि 1972 में जो है जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को जो सब्सिडाइज चीज़ें दी थी या सब्सिडाइज गंदम दी जा रही थी, गंदम की कीमतें जो है जो असल कीमत थे उससे बिल्कुल कम करके, या उसमें जो है गवर्नमेंट जो है अपने ख़र्चे पे उनको गंदम दिए जा रहे थे, उसके जो कीमतें हैं वो अब बढ़ा दी गई है। 2200 रुपये पहले उसके मुकर्रर कर दी गई थी। उसके बाद जो है अब जो गंदम की कीमत है वो बढ़ाकर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने 3600 रुपये कर दिया है। तो इस तरह जो है वहाँ के जो लोग हैं वो मुश्तइल है और तकरीबन आज 29वां दिन है। 29 दिन से वहाँ के जो सर्दी है, माइनस जो टेम्परेचर है, उसमें भी लोग बाहर निकले हुए। स्कर्दू में है, गिलगित में है, हुंजा में है, हर अज़ला में जो है लोग बाहर निकले हुए हैं। लोगों का प्रॉपर बस एक ही मुतालबा है और ये मुतालबा यही है कि आप जो है गंदम की जिस तरह सब्सिडी ख़त्म की जा रही है या कीमतें जिस तरह बढ़ा रही है, तो ये जो है आप कम कर दें। तो वहाँ पे एहतजाज जारी था और मुज़ाकरात की पेशकश की भी उन्होंने की। जो एक्शन कमेटी है वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर जो है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट जो है सिर्फ एक कठपुतली गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है। उनका काम सिर्फ इतना रह गया है कि वफाक से अगर कोई ऑर्डर आ गया तो इस ऑर्डर को जो है अप्लाई करना या इसको जो है नाफिज करना, इतना काम रह गया। लेकिन वो जो है वहाँ पे एहतजाज में उनके मुज़ाकरात के लिए भी नहीं है। इससे पहले मैं व्लॉग में आपसे गुफ्तगू भी कर चुका हूँ कि 2 जो वज़ीर है उन्होंने अपने इस्तीफ़ा भी वहाँ पे जमा करा दिए गए थे। एक्शन कमेटी के बाद जो है उन्होंने अपने इस्तीफ़ा जमा करा दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है इनके इशूज़ रिजोल्व नहीं हुए। और प्लान बी का उन्होंने कहा गया था कि प्लान बी में क्या शामिल है वो भी मैं जो है पहले जो व्लॉग है उसमें आपको बता चुका हूँ। प्लान बी में जो है 2 चीज़ें शामिल थी। एक जो है गिलगित की तरफ मार्च और वहाँ से असम्बली का घेराव था। सेकंड जो है करगिल की तरफ, जिस तरह खरमा से जो रूट है करगिल की तरफ, वहाँ उस तरफ जो है मार्च करना। तो प्लान बी में उन्होंने अब जो है जो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी अज़ला है वहाँ से लोग अब निकल चुके हैं और वो गिलगित की तरफ जो है मार्च कर रहे हैं। बहुत सारे काफ़िले जो है काफ़िलों की शक्ल में लोग कुछ पहुँच चुके हैं गिलगित में और कुछ जो है अभी जब मैं ये व्लॉग यहाँ पे कर रहा हूँ वो रास्ते में और गिलगित की तरफ वो जा रहे हैं। उनका मुतालबा यही है कि जो गंदम की सब्सिडी है उसको बहाल किए जाएँ। आप जो है जिस तरह छीनना चाह रहे हैं और UN के जो कवानीन है, जिस तरह कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है कश्मीर का हिस्सा है या गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूट एरिया है, तो UN का कानून के मुताबिक जो है एक डिस्प्यूट एरिया को प्रॉपर सब्सिडी दी जाती है हर चीज़ पे, चाहे गंदम हो चाहे खाने पीने के कोई और एशिया हो, इन सब पे जो है सब्सिडाइज उन्हें चीज़ें फराहम की जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ जो सब्सिडी दी गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जो है लोगों का यही मुतालबा है कि अब UN मुतालबा जो कानून है, जो एक्ट है उसके तहत जो हमें गंदम फराहम की जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ये देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यही है कि हमारे पास फ़ंड मौजूद नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना रह गया है कि आगे से कोई ऑर्डर आ जाए तो इसको अप्लाई करना और आवाम तक पहुंचाना और उसको जो है नाफिज करना, इतना काम रह गया है कि मतलब वो जो है वहाँ आवाम में नहीं आ रही या कोई नुमाइंदा जो है वहाँ पे नहीं आ रहे कि उनसे मुज़ाकरात किया जाए, इनके जो इशूज़ है इसको रिजोल्व किया जाए। तो इस तरह कोई भी नहीं आ रहा। और सेकंड जो है अभी लोग निकल चुके हैं गिलगित की तरफ और लोगों का यही है, एक्शन कमेटी का भी जो है वो यही कह रहे हैं कि हम जाके गिलगित असम्बली को जो है घेराव करेंगे। और लोगों के जो एहतजाज है उसमें लोग पुरजोर आवाज़ में ये कह रहे थे कि चलो चलो गिलगित चलो, और जो जाली असम्बली है, जाली असम्बली गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह कायम है इसको जो है ख़त्म कर देंगे। बहुत आवाज़ें जो है बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो चुकी है, लेकिन जो वीडियोस आ रही है या जिस तरह प्रोटेस्ट वहाँ पे जा रही है वो नेशनल मीडिया में नहीं दिखाई जा रही। क्यों नहीं दिखाई जा रही?
क्योंकि पाकिस्तान की जो मीडिया है आपको उनको जो है आपसे कोई सरोकार नहीं है। वहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान से जो फ़ंड आते हैं या जो टूरिज़म से जो कमा सकते हैं वो उनके पैसे जो है वो कमाने के वो ख्वाहिशमंद है, लेकिन जो उनके असल जो इशूज़ है या जिस तरह अभी जो है लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं या जिस तरह जो इनके इशूज़ है इसको रिजोल्व करना या इनको जो हाईलाइट करना है उनका जो है ये मकसद इनका नहीं रहा। और लोग जो है अब गिलगित की तरफ मार्च कर चुके हैं और देखना होगा कि गिलगित में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि एक्शन कमेटी ने जो है बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर चुका है कि हम गिलगित की तरफ बढ़ेंगे और गिलगित असेंबली तक जाके जो है वहाँ से इस्तीफ़ा जो है ले लेंगे। जो नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए अगर वो काम नहीं कर सकते या जिस तरह इनके इशूज़ है इसको अगर रिजोल्व नहीं कर सकते तो हम उनसे इस्तीफ़ा लेंगे और इस तरह जो है जेब असेंबली को ही ख़त्म कर देंगे। अच्छा, सेकंड जो है मेरे पास मौजूद है महारंग बलोच के हवाले से। जिस तरह जो है मैंने पहले भी बताया कि वो जो है तकरीबन 1 महीने से इस्लामाबाद में मौजूद थी और उसके बाद जो है इस्लामाबाद में उन्होंने अपने मुतालबात भी रख दिए। उनका ये कहना था कि आप जो है मिसिंग पर्सन को सामने लाए, मिसिंग पर्सन को सामने लाकर अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप इनको बेशक अदालतों में पेश करने के बाद जो है उन्हें सज़ा दिलाई जाए, हम इसका जो है उसके हक़ में है। लेकिन वहाँ के जो इंतज़ामिया वो SMS नहीं हुई, किसी ने भी उनके आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा है। तकरीबन 1 महीना वहाँ पे मौजूद रहे। इवन जो है जो नेशनल मीडिया है उन्होंने महारंग बलोच को या जो मुजाहिरीन वहाँ मौजूद थे उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ जो है गलत खबरें चलाई गई। तो अब जो है उन्होंने ये धरना ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद जब वो कल कोयटा पहुंची तो वहाँ पे शानदार इस्तकबाल किया गया। जो कोयटा के बाशऊर अवाम है या बलूचिस्तान के जो बाशऊर अवाम है वो सारे सामने आ चुके थे। उन्होंने प्रॉपर उनका इस्तकबाल किया, लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। और आज जो है उन्होंने वहाँ पे जलसा किया, जलसे में उन्होंने प्रॉपर ख़ताब भी किया और उन्होंने ये मुतालबा भी कर दिया कि जो है हमारे मिसिंग पर्सन जितने भी है सबको सामने लाया जाए। और रियासत की जो है ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि रियासत एक माँ है, एक माँ की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे के प्रोटेक्ट करना, उसको खुराक फराहम करना या इसको उसकी ज़िंदगी के लिए जो है बेहतरी आसानी जो है वो फराहम करना उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारी रियासत में ये है कि हमारे लोगों को मिस करना या लोगों को जो है अगवा करना, लोगों को जो है बिल्कुल ले जाकर जो है बंद करना, पाबंद सलासल करना या जिस तरह मुख्तलिफ एक्ट उन पर नाफिज करना ये रह गया है। लेकिन कोयटा के जो बाशूर अवाम है वो बाहर निकले, उन्होंने बता दिया कि जो है हम किस तरह का पैगाम देना चाह रहे हैं और हमें क्या चाहिए। उन्होंने प्रॉपर मुतालबा ये भी किया है कि मिसिंग पर्सन को जो है सामने लाया जाए और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है जिस तरह बलूचिस्तान से मुख्तलिफ आवाज़ें वहाँ से उठ रही है, BLF है, BLA है और प्रॉपर ये इन तंजीमों को कलादम भी करार दिया गया है। लेकिन ये है कि उनका यही मुतालबा है कि जो है हालांकि बलूचिस्तान के तमाम लोगों का समझो जितने भी वहाँ पे इजला है या प्रॉपर उनके सूबे में जो लोग हैं उनका यही मुतालबा है कि आप मिसिंग पर्सन को सामने लाएं। लेकिन रियासत पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसका खदशा कुछ यूँ लग रहा है कि आने वाले जो वक्तों में जो है ना बड़ा कुछ होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है ना कि बलूचिस्तान जब बांग्लादेश हमसे अलग हुए थे, बांग्लादेश पाकिस्तान से जब कट गया था, उस वक्त जो है जो मुजाहिरीन यहाँ पे थे या जो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद थे उन्होंने ये कहा था कि हम बांग्लादेश जाएंगे, जाने के बाद जो है हम इस्लामाबाद की कहानी वहाँ सुनाएंगे। अब कल जो महारंग बलोच इस्लामाबाद से कोयटा जा रही थी उन्होंने भी ये बता दिया कि हम कोयटा जाएंगे, बलूचिस्तान के आवाम को हम इस्लामाबाद की जो कहानी है या इस्लामाबाद में जिस तरह हमारे साथ वाक़यात हुए वो हम उनको सुनाएंगे। तो खदशा ये ज़ाहिर किया जाए कि आने वाले कुछ दिनों में जो है कुछ बड़ा होने वाले है अगर उनका ये मुतालबा है। जिस तरह एक तो गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ से आवाज़ उठ रही है, सेकंड जो है कोयटा से जिस तरह वहाँ पे आवाज़ उठ रही है, मतलब एक तरफ मुल्क इलेक्शन में जा रहे हैं, सेकंड उस पर जगह पे जो है लोग मुश्ताइल है, लोगों का मुतालबात है, लेकिन मुतालबात हल करने के लिए जो है गवर्नमेंट के पास मतलब कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं आ रहा या वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है।